कोयलांचल में एक बार फिर निजी स्कूलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अभिवंचित समूह के बच्चों के नामांकन का मामला विवादों में आ गया है। एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। सोमवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय में हंगामा भी किया गया। इस दौरान कांग्रेस जिला अध्यक्ष विजेंद्र सिंह एवं शमशेर आलम सहित अन्य लोगों के जिला शिक्षा अधीक्षक से इस मुद्दे पर काफी तीखी बहस भी हुई। हालांकि बाद में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा स्कूल प्रबंधन को एफिडेविट पर चयन प्रक्रिया के आश्वासन देने के बाद मामला शांत हुआ। दरअसल हंगामा का जड़ डीएवी स्कूल जामा डूबा है, जहां आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं अभिवंचित समूह के विद्यालय में नामांकन में धांधली को लेकर कांग्रेस नेता डीएससी कार्यालय पहुंचे थे। शमशेर आलम ने बताया कि 4 चरणों में जांच करने के बाद भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के बच्चों का विद्यालय में नामांकन के लिए चयन किया गया। इसके बाद बार बार कुछ लोगों द्वारा नामांकन को रोक दिया जाता है। वहीं जिला अधीक्षक इंद्रभूषण सिंह ने कहा कि अभिभावक संघ के मनोज कुमार मिश्रा और सांसद प्रतिनिधि एवं 2 पूर्व पार्षद के साथ जाकर स्वयं स्क्रूटनी कर बच्चों का नाम चयनित किया था। बावजूद इसके अभिभावक संघ के सदस्य, कुछ सांसद के प्रतिनिधि एवं महिलाओं ने आवेदन देकर चयनित बच्चों के घर से स्कूल तक की दूरी को 1 किलोमीटर से अधिक बताते हुए जांच की मांग की, जबकि इस मामले में चयनित बच्चों के अभिभावकों से एफिडेविट ले लिया गया है। नियम के अनुसार बाढ़ से विद्यालय तक 1 किलोमीटर होने से नामांकन लिया जा सकता है। इस संबंध में प्राचार्य को नामांकन लेने से संबंधित निर्देश दे दिए गए हैं। मामलों को लेकर क्या डीएससी से मिलने आए थे आप लोग? देखिए, मामला टाटा डीएवी जमाडोआ स्कूल की मामला है। बीपीएल से बच्चों का एडमिशन होता है और उसी के तहत बीपीएल से बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ 4 चरण में स्कूल का टीचर से लेकर के डीएससी ऑफिस का कर्मचारी हो या डीएससी साहब खुद जा करके 4 चरण में उसका जांच करने के बाद आया कि ये लोग को एडमिशन लिया जाए इस बच्चे को। उसके बाद बार बार आरएसएस के द्वारा, भाजपा के द्वारा अड़चन डाल करके उस एडमिशन को रोक दिया जाता है। भाई, आप डीएससी हैं, आप जिला शिक्षा अधीक्षक हैं, आप मालिक हैं, आप स्वयं जब जांच किए हैं, अब जो हर दिन आवेदन ला करके आप शिकायत करेगा तो क्या उसी जो शिकायत करता है उसी को आप जांच कमेटी में भी उसको रख लिए कि यही जांच करेंगे। ये फिर क्या मतलब हो गया? डीएससी और उसके कर्मचारी और स्कूल के जो टीचर जो जांच किए 1 किलोमीटर की दूरी में होती है जांच, जो 1 किलोमीटर की दूरी में उसका घर है कि नहीं बीपीएल परिवार का। क्या लग रहा आपको? निश्चित रूप से कहीं न कहीं मामला हम लोग को संगीन लग रहा था। कुछ दलाल जो है यहाँ पर दलाली कर करके ये चलने नहीं देगा। ये कांग्रेस गठबंधन की सरकार है, हेमंत सोरेन जी की सरकार है और हम लोग एक कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे या आरएसएस के इशारे पर या भाजपा वाले के इशारे पर और दलालों के इशारे पर गरीब जो वंचित हो रहे हैं एडमिशन से और अल्पसंख्यकों के साथ खास करके ये भेदभाव जो किया जा रहा है, ये होने नहीं। डीएससी के द्वारा पुलिस बुलाने की भी बात प्रयोग किया गया है? नहीं, ऐसा नहीं है। हॉट टॉक हुआ था, बात हुई थी और रही बात पुलिस बुलाए या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स बुलाए, जहाँ सच्चाई है सच्चाई की बात है ना, उससे थोड़ी भाग जा रहा है कोई। क्या लग रहा है एक पदाधिकारी को अशुद्ध भाषा का प्रयोग करना शोभनीय है? निश्चित रूप से शोभनीय नहीं और इसकी बात हम लोग अपने प्रभारी मंत्री माननीय बन्ना गुप्ता जी के पास भी इस बात को रखेंगे, शिकायत करेंगे एकदम निश्चित रूप से। ऐसे अफसर लोग का फिर कोई बख्शाश नहीं। अभी क्या कुछ हुआ? अभी जब आप लोग अभी हमारे माननीय जिला अध्यक्ष आए तो जो सच्चाई था सामने है। अब एडमिशन लेने की बात हुई है, जिसका सिलेक्शन हुआ है, हम लोग को वही डिमांड था ना कि आप स्वयं जब 4 मरतबा इसका बार बार आप जांच कर लिया कि कितना बार प्रक्रिया आप करिएगा जांच का। क्या मौखिक आश्वासन मिला है या नहीं? ये लिखित 30 को ही दे चुके हैं स्कूल को, उसके बाद फिर रोक देगा। ये खुद लिख करके दिए 2 बार लिख करके दे चुके हैं। बात तो यहाँ करके सारे लोग बैठेंगे यहाँ पर और इनका चेहरा बेनकाब कर देंगे। मामला था डीएवी पब्लिक स्कूल जामा डोबा के नामांकन भीकर सेक्शन और इसे पांटेज और इस प्रसंग में हमको यह कहना है कि
कार्य के जो है सेंसिटिवनेस को देखते हुए मैं स्वयं वहाँ गया था और जो 1 किलोमीटर के अंदर में जो वास करते थे हमारे वीकर सेक्शन, उनको चयन की प्रक्रिया को मैं स्वयं पूर्ण किया था और उसमें जो शिकायत करता थे वो आपको मनोज कुमार मिश्रा जी थे, आपको अभिभावक संघ या महाअभिभावक संघ जो भी कहते हैं, उसके बाद एक आपको सांसद प्रतिनिधि जी थे, तो हमारे जो है पूर्व पार्षद रहे, हम उनके सामने वो पूरा स्क्रूटनी किया। स्क्रूटनी करने के बाद कहें कि देखिए ये लोग का चयन जो है एकदम नियम संगत है, अब आपको कुछ बोलना है तो बोल सकते हैं। उन लोगों के द्वारा कहा गया कि एक दूरी पर हम लोग का शंका है, खास करके वो माननीय सांसद महोदय के प्रतिनिधि थे। कल हमको मालूम हुआ कि वो नाम अभी फिर भी भूल गए, नाम मुझे समय याद, हाँ, सुजीत कुमार। तो हम हालांकि उनको बोलबो किए कि भाई ये तो ऐसा नहीं होता है कि ये वार्ड नंबर अगर आपको 1 किलोमीटर के अंदर है तो उसको 1 किलोमीटर माना जाता है, अब उसका घर से नापी उपी होता नहीं। तो कहेंगे नहीं सर ये गलत है, वो गलत है। तो हम बाहर में निकल के हमारे सारे जिनका बच्चा चयनित थे वो सारे वहाँ थे, हम उनसे एक तरह से अनुरोध किए कि देखिए भाई इसमें जो है किसी तरह से आप लोग में झगड़ा नहीं होना चाहिए, ये हमारा प्रार्थना है। आप लोग सौहार्दपूर्ण वातावरण में जिनको पर इनको है कि नहीं दूरी ज़्यादा है तो आप भी रहिएगा। ऐसा बात नहीं है कि चुपे चुपे ही चले जाएंगे, जा करके बोल करके चल आएंगे, ऐसा नहीं होगा। आप भी रहिएगा, ये भी रहेंगे और जो है आपको एडमिशन ले लेना है। इसी बीच में जो है आपको इन लोग को भी तो चूँकि बच्चा का नामांकन चयनित हो गया है और 1 अप्रैल से नया सत्र प्रारंभ हो गया है, तो स्वाभाविक है हम भी इनके जगह पर रहते तो वही होता कि जल्दी से नामांकन हो, जिससे बच्चा का हमको जो है पठन पाठन जो है प्रारंभ हो जाए। तो बीच में हमको लग रहा है कि 1 सप्ताह या 10 दिन पहले ये लोग आए थे, तो हम कहेंगे ठीक है। फिर उस समय भी हालांकि हम प्रिंसिपल साहब से बात किए थे कि भाई ये लोग का एडमिशन दे दीजिए, यदि किसी प्रकार का आपको संदेह है तो एक एफिडेविट ले लीजिए। क्या कुछ देखिए, हम अभी घर पहुँचे ही थे तो हमको कांग्रेस के कुछ नेताओं ने फ़ोन किया कि डीएससी ऑफिस में कुछ मामला है और आप आ जाते तो समझा करके वो काम हो जाता हम लोग। तो हम लोग आए, हम थे, शमशेर आलम भी हैं और दूसरे लोग भी हैं, अभिभावक लोग हैं। तो हम आए तो इंदु भूषण बाबू जो हमारे डीएससी साहब हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण उनके साथ हुई है और जो होना चाहिए था, हर स्कूल में बीपीएल कोटा है या जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए एडमिशन के लिए सीट रिजर्व रखा जाता है। तो ये प्रक्रिया चल रही थी और इसी कार्यालय से सारी प्रक्रिया हुई है। उसके बाद जो विदिन 1 किलोमीटर जो रहने वाले हैं, जो वहाँ के रेसिडेंट हैं, उन्हीं को एडमिशन लिया जाएगा जो वीकर सेक्शन के। तो समूचा ये सब प्रक्रिया हो गया था, लेकिन किसी कारण से कोई अपने बच्चे को कोई दूसरे लोग कराना चाहते हैं जो बाद में आए, उसी कारण रुक गया था। अभी इंदु भूषण बाबू प्रिंसिपल को बोल दिए एडमिशन लेने के लिए और हम समझते हैं कि किसी भी तरह की कोई यहाँ न गलती है, न पदाधिकारी की गलती है और न किसी भाजपा के लोगों की गलती है, न कांग्रेस के लोगों की गलती है। जब गलती जो प्रक्रिया, एक प्रक्रिया के तहत ये काम तो हंगामा क्यों? कोई नहीं हंगामा हुआ है। अगर हंगामा होता तो फिर बरपा, वो कोई हंगामा नहीं, आप लोग हम हंगामा करा देते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से इंदु भूषण बाबू हमारे झारखंड सरकार के बहुत पुराने पदाधिकारी हैं और इन्होंने जो भी किया है वो नियम संगत काम किए हैं। हम ऐसे पदाधिकारी को हम तारीफ करना चाहते हैं कि नियम से के अनुसार ये काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सबसे पहले खबर देखने के लिए आप न्यूज स्टार भारत चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर जरूर करें ताकि हर खबर आप तक पहुंचे।